दियरा पर फूलल कचनार, चले चले गंगा के पार। मनोज तिवारी और रवि किशन जी के डिक्शनरी में नो शब्द नहीं है, हमारे डिक्शनरी में नो शब्द भरा हुआ। जिस फिल्म से मनोज जी स्टार बने, ये मैंने आज तक किसी इंटरव्यू में नहीं बोला, उस फिल्म का हीरो पहले मैं था। कई लोग आपके ऊपर ये भी इल्जाम लगाते हैं कि भाजपा सपोर्ट। हमको भी 750 करोड़ बोला, दिया 307 करोड़, हमको भी ठगा उन्होंने। मैं नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ और इस बार तो जाके उन्होंने अपना मट्टी पलित कर ही लिया। तो ये कहीं पारिवारिक राजनीति तो नहीं? मैडम को हटाए तो लोगों ने मेरी भावों को मुखिया बना दिया। 1 साल नहीं हुआ अभी मुखिया बने हुए, 2 थानाध्यक्ष को सस्पेंड करा चुके, 2 थानाध्यक्ष सस्पेंड, तीसरा भी जाएगा। भारतीय जनता पार्टी बिहार में आई। झूठ मूठ का लोग कहता है कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, मैं कहता हूँ 2014 में आज़ाद हुआ। कहाँ तो हर नहीं रागे धोबिन, कहाँ तोर ससुरारिया। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर से आपका जनहित टाइम्स पर स्वागत है। कल आपने छठ की पूरी महाकवरेज आपने अपने चैनल जनहित टाइम्स पर देखी, जहां हमने आपको व्रतियों से मिलवाया और आप घर बैठे छठी माई से अपनी मनोकामना मांग सके और छठी माई आपकी मनोकामना पूरी करे। हमने ये भी आशा की और ज़रूरी है कि वो करेंगी भी। और आज अगर हम बिहार की बात कर रहे हैं कल से, और आज भी बिहार की बात हो रही है, और अगर बिहार की बात हो तो वहाँ के गीत की बात कैसे ना हो, और अगर गीत की बात हो तो सुनील छैला बिहारी की बात कैसे ना हो। तो आज खुद वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं और अगर उनके गीत की बात होती है तो उनके पर्सनल लाइफ के बारे में भी थोड़ा बहुत जानना लोग पसंद करते हैं। ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे हम। और इस वक्त भी आप देखेंगे कि चारों तरफ कितनी भीड़ उमड़ी हुई है उनसे एक एक तस्वीर के लिए भी। तो वो कितने प्रसिद्ध है अपनी गायिका में और सारी चीज़ों में। तो ज़्यादा वक्त नहीं गवाते हैं और उनसे हम बातचीत का दौर शुरू करते हैं। जी सुनील जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि बिहार में क्या होता है कि जो भी कोई बच्चा होता है तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई या तो आईएएस बन जाओ, या तो आईएएस बन जाओ, या डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। गीत गायिका में थोड़ा कम इंटरेस्ट रखने को कहते हैं। तो ये आप उस चीज़ के विरुद्ध कैसे लड़े? मैं जब गाना गाता था तो घर वाले विरोध करते थे, उन लोगों को समझ में नहीं आता था कि ये क्या है, और ख़ास करके उन लोगों को बुरा लगता था। मैं जो मंच पे जाता था, गाना गाता था तो इनाम आता था, इनाम जो हम लोग लेते थे तो हमारे घर वाले को बुरा लगता था, क्योंकि लोग कहते थे कि आजकल प्रोग्राम में जाता है और इनाम में जो पैसा मिलता है उससे इसका घर चलता है। तो मेरे बाबूजी को बहुत बुरा लगता था। तो मैंने पिताजी को बोला था, पिताजी जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, एक समय आएगा जब हमारा गांव, हमारा ज़िला हमारे नाम से जाना जाएगा। तो एक बार ऐसा हुआ कि हमारे एक चाचा MBBS डॉक्टर थे, तो जब भी हमारे माता पिता अपने नियरेस्ट मार्केट में जाते थे तो लोग उनको बोलता था डॉक्टर साहब के भाई और भाभी जा रहे हैं। एक दिन जब उनको लोगों ने कहा कि छैला बिहारी के माता पिता जा रहे हैं, उस दिन उनको बड़ा अच्छा लगा। आज हम बेटे के नाम से जाने जा रहे हैं, इसका मतलब मेरा बेटा कोई अच्छा काम कर रहा है। तब उन लोगों की धारणा बदल गई और उस दिन के बाद से ही आपको इतना सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। अब आपके गीत को लेकर के तो हर जगह चर्चा होती है, लेकिन आपने खुद एक बार ही कहा था कि भाई हमको गीत से ज़्यादा कलाकारी पसंद है, हमको एक्टिंग करने का बड़ा शौक है और हमको करने में वो ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है कि आप गायक भी हैं, एक्टर भी हैं, लेकिन मज़ा एक्टिंग में ज़्यादा क्यों आ रहा है? अच्छा, मैंने ऐसा कहा था? देखिए, गायकी में आपको सुर का भी ध्यान रखना है, ताल का भी ध्यान रखना है और फील का भी ध्यान रखना है। एक्टिंग में सिर्फ एक्टिंग का ध्यान रखना है, मज़ा आता है, सुर ताल उसमें नहीं होता। लेकिन एक्टिंग भी तो एक डिफिकल्ट कला हुई उसके बावजूद। देखिए, एक्टिंग उसके लिए डिफ़िकल्ट है जिसको और रोने धोने में मज़ा नहीं आता। मैं तो अपने सारे गानों में रोता हूँ, विवाह गीत में, तो मुझे रोना बहुत इजी लगता है, इसलिए मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपका सबसे पहला गीत कौन सा था, जो कि जैसे आजकल के ज़माने में तो वायरल वाली चीज़ है कि आप YouTube पे डालिए तो वहाँ पे वायरल हो सकते हैं, फेसबुक पे। हाँ। लेकिन उस समय में वायरल हुआ करते थे लोगों के बीच कि भाई सुनील छैला बिहारी ने आज ये गाना गाया, आज ये मेरा सबसे ज़्यादा हिट हुआ था प्यार के बुखार। प्यार के बुखार, हाँ, जिसमें गाना था
दियरा पर फूलल कचनार चले चले गंगा के पार। दियरा पर फूलल कचनार चले चले गंगा के पार। लागल छे प्यार के बुखार चले चले गंगा के पार। लागल छे प्यार के बुखार चले चले गंगा के पार। ये मेरा एल्बम जो था ना सब ज़्यादा हिट हुआ था। उसके बाद बोलबम के जयकार जिसमें गाना था खेले रहिए धूपे रहिए रोपे रहिए धान मोने मन बिचारे रहिए जेबे बाबा धाम बोलो भैया राम मेरा, ये गाना। उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया भोजपुरी मैंने अंगिका में मैंने जो भी गाया सब माइलस्टोन रहा। उसके बाद जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ उस समय हमने एक एल्बम गाया बिहार नहीं सुधरी, वो भी बड़ा चला। फिर भोजपुरी भी चलने लग गया, टाइम बॉम्ब और ये सब, तो फिर अंगिका भोजपुरी दोनों चलने लग गया। अभी आपने कहा कि आपने एक पॉलिटिकल सॉन्ग गाया बिहार नहीं सुधरी। बिहार क्या आज भी सुधर पा रहा है? क्योंकि देखिए राजनीति में आपका भी काफ़ी इंटरेस्ट रहा है जब से आपकी पत्नी को राजनीति में लाया गया। जी। और आपने अपने एरिया के लिए काफ़ी प्रोटेस्ट किए, तो फिर ये प्रोटेस्ट का दौर कैसे शुरू हुआ? क्यों ज़रूरी उस आपकी पत्नी के आने के बाद ही ज़रूरी लगा या उससे पहले ज़रूरी लगता था लेकिन कर नहीं पाते? मेरी पत्नी को लोगों ने बनाया ही था इसलिए जी कि हमारा जो गांव पौरा है वहाँ पे सड़क नहीं थी, बिजली नहीं लगी थी और आना जाने में इतना मुश्किल होता था कि पेशेंट को खटिया से लेकर जाया जाता था डॉक्टर के यहाँ और रास्ते में ख़त्म हो जाता था। तो उसको विकास को मुद्दा बना के लोगों ने मेरी पत्नी को जिला पार्षद बनाया। मेरी पत्नी जो ही जिला पार्षद बनी मैंने खगड़िया से पदयात्रा की शुरुआत की। पैदल भीख मांगते हुए नीतीश कुमार जी के पास गया, खगड़िया को 307 करोड़ का पैकेज दिलवाया और आज मेरे गांव को 5 सड़कें मिली। जो एक सड़क के लिए हम लोग तरसते थे आज हमारे पास 5 ऑप्शन है। बिजली आंदोलन के लिए मैं 12 दिनों तक जेल में रहा, तो आज सड़कों का जाल बिछा हुआ हमारे यहाँ। तो विकास के मुद्दे पे लोगों ने बनाया था, हमने विकास किया, उसके बाद मैडम को हटा दी। अभी मेरी मैडम नहीं है जिला पार्षद, लेकिन मैडम को हटाए तो लोगों ने मेरी भावों को मुखिया बना दिया। अब फिर खटना पड़ रहा उधर। तो ये कहीं पारिवारिक राजनीति तो नहीं है? नहीं, लोग जिससे उम्मीद करते हैं ना, हम तो खानदानी पॉलिटिशियन तो है नहीं, लोग हमसे ये उम्मीद करते हैं कि इनकी पत्नी 5 साल जिला पार्षद रही थी, इतना सड़क इतना बिजली पैकेज ये वो मिला, इनके परिवार का कोई रहेगा। हमने जीतने के साथ ही रिश्वत मुक्त पंचायत घोषित कर दिया। हमारे पंचायत में किसी भी काम के लिए ना लिया जाता है ना दिया जाता है। अगर कोई 1 रुपया मांगे आप हमसे कंसल्ट कीजिए, खत्म। 1 साल नहीं हुआ अभी मुखिया बने हुए, 2 थानाध्यक्ष को सस्पेंड करा चुके, 2 थानाध्यक्ष सस्पेंड, तीसरा भी जाएगा। अगर पहले मैंने घोषणा कर दिया हैट्रिक बनाऊंगा और कहाँ पर डर से लो बेटा घूस लो जाओगे। तो रिश्वत आप समझिए कि जिला मुखिया बनते हुए 2 थानाध्यक्ष को सस्पेंड करा। नीतीश कुमार क्या सिर्फ बड़े लोगों की बात सुनेंगे? मतलब जब आप गए उस समय पे आप एक बहुत प्रसिद्ध कलाकार थे, उसके बाद आप गए और आपने पैकेज मांगा तो उन्होंने 307 करोड़ रुपए का पैकेज आपके गांव को दिया। हमको भी 750 करोड़ बोला, दिया 307 करोड़, हमको भी ठगा उन्होंने। आपको भी ठगा। चलिए, अगर नीतीश कुमार की बात हो रही है तो आज की राजनीति के बारे में क्या कहेंगे? आज जो नीतीश कुमार ने किया, कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए और संसद में उन्होंने जब खड़े होकर कहा था। मैं नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ, लेकिन शुरुआती जो 5 साल था वो बेमिसाल था। नीतीश जी जो छोटा छोटा काम करते थे इसका मैं दीवाना था। जैसे रेल मंत्री के रूप में जब उन्होंने इस्तीफा दिया मैंने उस दिन सैल्यूट किया। जब एक शायद वो मांझी जी गए थे वो पत्थर वाले किसी काम के लिए, तो उनको अपनी कुर्सी में बिठाया था उन्होंने। तो वो सारी जो घटनाएं थी उन्होंने नीतीश कुमार के कद को बहुत हाई कर दिया। लेकिन जिस दिन वो लालू जी के साथ गए उस दिन किसी भी समझदार व्यक्ति की निगाह में वो गिर गए। और इस बार तो जाके उन्होंने अपना मट्टी पलित कर ही लिया। इस बार तो मुझे लगता है कि जो महिला वोटर उनके साथ खड़ी रहती है वो भी नहीं छोड़ेगी। बिहार को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या लगता है अगले चुनाव में क्या होगा बिहार का? बाकी लोगों का तो फाइट होगा, हमको लगता है नीतीश जी का बहुत बुरा हाल होने वाला है। बहुत बुरा हाल होगा। भारतीय जनता पार्टी बिहार में आएगी? भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य ये रहा कि
वहाँ प्रदेश नेतृत्व ने किसी नेता को उभरने नहीं दिया। आपको पता है इस सवाल के पीछे का कारण क्या है? कई लोग आपके ऊपर ये भी इल्जाम लगाते हैं कि ये भाजपा सपोर्टर है। हाँ, बहुत लोग आपके बारे में ऐसा कहते हैं, क्या कहें? मैं हूँ सपोर्टर, भारतीय जनता पार्टी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर नहीं हूँ, चूँकि भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है उसका सपोर्टर नहीं। मैं ये कहता हूँ कि झूठ मूठ का लोग कहता है कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। मैं कहता हूँ 2014 में आज़ाद हुआ। 2014 में आज़ाद हुआ। अच्छा सॉरी, हाँ 2014 में, हाँ 14 में आज़ाद हुआ। बताइए, आपको प्रधानमंत्री के बनने का समय याद नहीं है, आप कह रहे हैं 2014 में याद हुआ। क्या हुआ? अभी आपने बोला सॉरी। चलिए खैर, हाँ नहीं 1947 में क्यों नहीं आज़ाद हुआ देश? उस समय इतने बड़े बड़े, सारा कुछ अंग्रेज का नियम हम ढोते रहे हैं। आज भी संविधान वही है। 56 साल में एगो एम्स, 5 गो मेडिकल कॉलेज, यही बनना चाहिए क्या? हिंदुस्तान 56 सालों में या 70 सालों में उतना आगे गया जितना इसको शुरुआती के 5 साल में जाना चाहिए। शुरुआत के 5 साल में जितना जाना चाहिए था उतना ये 70 सालों में गया। 70 सालों में गया। 70 सालों में गया। अब तो स्पीड पकड़ लिया। अब स्पीड पकड़ लिया। अच्छा चुके हैं। तो फिर राहुल गांधी की पदयात्रा बहुत अच्छी चल रही है, सपोर्टर्स तो उनकी तरफ भी आ रहे हैं। राहुल गांधी अपने ही जहाँ उनके सपोर्टर उधर ही पदयात्रा कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो? ऐसी जगह जहाँ पदयात्रा नहीं करे। गुजरात गए नहीं, सब उसी इलाके से निकल रहे हैं जहाँ उनका सपोर्टर पदयात्रा का पूरा है। लेकिन अमित शाह गए किशनगंज जहाँ उनका सपोर्टर नहीं, और राहुल गांधी नौटंकी करते हैं। ये सब आपको लगता है जनता, बिहार की हालत अभी भी अच्छी है? क्या किस मामले? नहीं, बहुत बुरा है। तो फिर बिहार ने सिर्फ जो शुरुआती 5 साल जो श्री बाबू के टाइम में विकास किया, उसके बाद सब नाटक कर रहे हैं। तो फिर आज आप कहते हैं कि मैं बिहार के लिए काम करता हूँ, मैं बिहारियों के लिए काम करता हूँ जी। और अभी आप कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का अभी नीतीश कुमार जी के साथ टाई अप चल रहा था, है जी ना? जी। और अब वो हट गए हैं, लेकिन अभी तक जो टाई अप चल रहा था उतने में उन्होंने बिहार के लिए क्या किया? आपको ही पता है कि नीतीश कुमार जी किसी का चलने देते हैं क्या? भाजपा को तो रौंद दिया, भाजपा को तो ऐसे के मुट्ठी में बना कर रखा हुआ था, तो चलने आप देते ये थे? कह रहे हैं कि जिस पार्टी का राज केंद्र में है उसका नीतीश कुमार ने नहीं चलने दिया? हाँ, नहीं चलने दिया। नीतीश कुमार जी किसी का नहीं चलने देते हैं। वो धीरे धीरे लालू परिवार हावी हो जाए अलग बात है। वो चलने नहीं तो खा गए, भाजपा को तो बर्बाद कर दिए। जिस टाइम नीतीश जी और भाजपा एक साथ आए थे उस टाइम नीतीश की क्या स्थिति थी, भाजपा की क्या स्थिति? चलिए, भाजपा को तो बर्बाद कर दिया नीतीश कुमार जी ने। अभी आपने मुझे ये कहा कि मैंने बिहार के बारे में आप कहेंगे तो मैं ये कहूँगा कि बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है। शुरुआती जो 5 साल श्री बाबू रहे बहुत अच्छा काम किया। वो जो शुरुआती जो 5 साल था उसी मैंने बरौनी तेल शोधक फैक्ट्री, वो क्या खाद वाला फैक्ट्री, सिंदरी चीनी मिल, HEC सब वही 5 साल में बना। उसके बाद कहाँ चला गया बिहार? ये नीतीश बाबू जो नौटंकी करते हैं, लालू जी ने बंद करवाया, आपने कौन सा खुलवा दिया? क्या वो खुलवाया आपने? लालू जी ने बंद करवाया, आपने कौन सा खुलवा दिया? और आज शहनवाज हुसैन काम कर रहे थे तो आपने उसको हटा दिया, उनको हटा दिया। डर गए ये व्यक्ति अब बिहार में राज करने लगेगा, क्योंकि बिहार को जो चाहिए वो अब मिल रहा है। आपको मैं बताऊं, जिस दिन पहला वो जूस फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ ना, नीतीश जी का चेहरा उतरा हुआ था। कुछ पत्रकारों ने कहा नीतीश कुमार जी बहुत खुश हैं। मैंने कमेंट किया था किधर खुशी नजर आ रही है? इस आदमी का चेहरा उड़ा हुआ कि आदमी क्या कर दिया। कोरोना पीरियड में 11 महीना में जाकर फैक्ट्री का उद्घाटन करना समझते हैं? नीतीश कुमार जी समझ गए शहनवाज हुसैन और बीजेपी हमको बर्बाद कर देगी। क्योंकि बिहार को क्या चाहिए? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। पूरे देश को चाहिए, पूरे देश को सिर्फ चाहिए स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, नहीं चाहिए भ्रष्टाचार। और ये लोग क्या कर रहे हैं? जातिगत जनगणना। क्या जरूरत है भाई जातिगत जनगणना का? जातिगत जनगणना करने के लिए सबसे पहले किसने बोला था? नहीं, किसने बोला था मुझे नहीं पता। हेमंत बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी से। हाँ, तो उन्होंने नहीं तो बोला था वो भी तो उधर से आए हैं ना कहीं से, इसलिए वो सब ऐसे बोलते रहते हैं। जो उधर वाले है ना, जिनको देश को फंसा के रखना है, जिनको विकास नहीं करना, यही नौटंकीबाजी करेगा। विकास क्यों नहीं करते हो? क्या जरूरत है इन चीज़ों की? चलिए, एक आखिरी राजनीतिक सवाल, उसके बाद वापस से आपकी गीत और लोकगीत पर पहुंचेंगे। जो आपको सवाल पूछना, हम हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। मैं आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ, आपने अपने जो आपका जो जिला था, आपने अभी मुझे बताया वहाँ पे 5 सड़कें बनवा दी, पूरे बिहार के लिए क्या किया? बाकी जिले क्या? बहुत बढ़िया सवाल है। ये पत्रकार के पास होमवर्क है। मैंने खगड़िया के लिए, खगड़िया में मैं 9 दिनों तक अनशन किया, बदला घाट कोपरिया का सड़क बनवाने के लिए।
डुमरी घाट पुल पे मैं 4 दिनों तक अनशन में बैठा, डुमरी घाट पुल बनवाने के लिए, एक खगड़िया में। जी सहरसा में मैंने 4 दिनों का अनशन किया, सहरसा में ओवर ब्रिज बनवाने के लिए, जो आज तक नहीं बना। जी कटिहार में मैंने 6 दिनों का भूख हड़ताल किया, कटिहार में विस्थापितों के पुनर्वास के लिए। बिहार में जहाँ भी छैला बिहारी की आवश्यकता लोगों को पड़ेगी, मैं हर हमेशा तैयार रहता हूँ। मुझे निमंत्रण आते हैं और जब मेरे पास समय होता है मैं ज़रूर जाता हूँ। चलिए, जहाँ पे लोग बोलेगा मैं जाऊँगा। तो छैला बिहारी राजनीति में आ रहे हैं? देखिए, राजनीति में मैं कभी नहीं आऊँगा। वादा कर रहे हैं आप इस कैमरे पे? नहीं, मैं राजनीति में कभी नहीं आऊँगा, और अगर राजनीति में आना भी पड़ा तो मैं पॉलिटिशियन कभी नहीं बनना चाहूँगा, क्योंकि हिंदुस्तान का पॉलिटिशियन मतलब अपना फ़ायदा, कुर्सी। मुझे आना पड़ेगा तो मैं समाज सेवा में आऊँगा, देश के लिए कुछ करने के लिए लोग बोलेगा मैं आऊँगा और करूँगा, पॉलिटिक्स नहीं करूँगा मैं। चलिए ठीक है। अब एक बात बताइए, 1996 में आपका एक बहुत प्यारा मूवी हिट हुआ था, हाँ। उसके बारे में थोड़ा बताइए। वहीं से छैला बिहारी हिंदुस्तान के हर एक कोने में पहुंचे हैं। 96 में नहीं, 2006 में। हाँ, हाँ, 96 में तो प्यार का बुखार आया था। तो वहीं से तो मेन आप हिट हुए हैं। हाँ। ये 96 में, सारे फैन चीख के बता देंगे आपको। 96 में 2006 में फिल्म आई थी हो गया प्यार ओढ़निया वाली, जो सिल्वर जुबली हुई थी। जी देखिए, ये मैंने आज तक शायद किसी इंटरव्यू में नहीं बोला है। जी जिस फिल्म से मनोज जी स्टार बने, ये मैंने आज तक किसी इंटरव्यू में नहीं बोला जी। है। उस फिल्म का हीरो पहले मैं था, उस फिल्म में मेरा सिलेक्शन किया गया था। लेकिन मेरे पास इतना समय का अभाव था उस समय कि वो प्रोड्यूसर चाहते थे कि बैठे मेरे साथ बैठ के दारू पिए डिस्कस करें, मैं नहीं करता था। तो उन्होंने सोचा कि चलो इसको रिप्लेस कर, दूसरे को ले आए। और मुझे बहुत अच्छी स्टोरी चाहिए थी, जो उसमें शायद बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था। मैंने कभी भी कूड़ा कचरा करने की कोशिश नहीं की। मैं अपने फ़ायदे के लिए सोचता नहीं, पैसा आ जाएगा एक काम कर लो, नहीं पैसा नहीं चाहिए हमको, तो हम छैला काम बिहारी ये चाहिए। कह रहे हैं कि मनोज तिवारी कूड़ा कचरा उठाते हैं। नहीं, मनोज तिवारी और रवि किशन जी के डिक्शनरी में नो शब्द नहीं है, बिना बिहारी के डिक्शनरी में नो शब्द नहीं है। हमारे डिक्शनरी में नो शब्द भरा हुआ है। जी मैंने जितना काम जीवन में किया उससे ज़्यादा काम मैंने छोड़ा है। अच्छा। ये लोग सब काम करते हैं, उसी में फ़ायदा हो जाता है इन लोगों को। इन लोग को छोड़ते नहीं, उसी में फ़ायदा होता है। हम इतना छोड़ते हैं कि उसी में नुकसान हो जाता है हमारा। छैला बिहारी का बिहार में बहुत क्रेज है, तो छैला बिहारी मुंबई जाके क्यों रहते हैं, बिहारियों के बीच में क्यों नहीं रहते? अभी तो कोरोना जब से हुआ बिहार में ही हूँ। उससे पहले मुंबई क्यों रह रहे थे? मुंबई में बहुत ज़्यादा काम था उस समय, चूँकि आना जाना इतनी परेशानी होती थी। और गुलशन कुमार हमको खुद मुंबई लेके गए थे। गुलशन जी आने नहीं देते थे हमको, मैं ज़बरदस्ती भाग भाग के आता। तो गुलशन जी चले गए, इसलिए हमको थोड़ा बिहार आना जाना की शुरुआत हुई। तो गुलशन जी बहुत हमको प्यार करते थे। चलिए, तो आप एक आखिरी, देखिए छठ पर्व का समय, तो एक आखिरी छठ गीत गा के हमारे इस इंटरव्यू को समाप्त कीजिए और हमारे दर्शकों को अभिनंदन दीजिए, क्योंकि देखिए वो काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं कि वे छैला बिहारी गाएंगे बढ़िया। कहाँ तो हर नहीं रागे धोबिन, कहाँ तोर ससुरारिया, कहाँ तो हर नहीं रागे धोबिन, कहाँ तोर ससुरारिया, कहाँ बीतलेंगे धोबिन यो सारी रातिया, पूरब हमर नहीं पूरब हमर नहीं रहो दीनानाथ, पश्चिम मोर ससुरारिया, आबैते जाबैते हो दीनानाथ सारी रातिया। चलिए, तो हमारे चैनल को तो पूरे देश भर में देखा जाता है, आज अच्छा। से बिहार में तो खूब प्रेम मिलने वाला है, क्योंकि जी। छैला बिहारी खुद मंच पे आ गए। तो एक बार छैला बिहारी अगर ये बोल देंगे कि जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब कर लिया जाए। जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, और जनहित टाइम्स ने हमें अपने चैनल में मौका दिया, इसके लिए मैं इनका एहसानमंद हूँ। क्यों ऐसा करती है, अभी शूटिंग चल रही है। ये लग रहा है कि हमसे ज़्यादा व्यस्त है। ओकरा गाँव में कहल जाइ छै अथी, मने की कहै छै, आग से बेसी तबे गरम। हाँ, आग से बेसी तबे गरम। हाँ, गुरु से बेसी शिष्य एकदम जायला उद्धत छै।
चलू अभी चलिए रहल छै शूटिंग। चलू इहो बढ़िया छै जे अंत में मैथिलियो पर आबि गेलो कियाकि हम मैथिली नहीं कहै छै धान से बेसी खखरी है बाजा, खखरी खखरी। धान से बेसी खखरी। चलो वो चुन्नी से छुपा लेकिन खैर अगर आप लोगों को ये इंटरव्यू पसंद आया, अंत में मैथिली में भी आ गए, अगर आपको नहीं समझ आएगा तो नीचे सबटाइटल मिल जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही और रंगारंग कार्यक्रम होंगे और हर खबर से, हर त्योहार से, हर राजनीति से जुड़े रहिएगा जनहित टाइम्स पर। धन्यवाद, नमस्कार।